जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये पूरा स्टेशन है और इस स्टेशन पर मुझे ड्यूटी करते हुए लगभग 3 साल हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत लोग रहते हैं, सभी साथी मिल करके छोटी सी पार्टी रख लेते हैं जिसमें फेवरेट कभी पनीर बन जाएगा, कभी चिकन बन जाएगा, तो कभी साथियों ये आप लोग देख सकते हैं अभी रात के बज चुके हैं 9 और मेरी जो डे शिफ्ट थी वो रात के 9 बजे ख़त्म हो जाती है। मैं सुबह 11 बजे ड्यूटी करने के लिए आया था और रात के 9 बजे तक मेरी ड्यूटी थी। अब रात की ड्यूटी जिस हमारे साथी की है वो स्टेशन पर आ चुके हैं और अब उनको मैं सारी चीज़ें हैंड ओवर करके अपने रूम पर जाऊंगा और रूम पर जा कर के अभी मुझे खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद खाने के बाद फिर सोना है और रात भर आराम करेंगे। सुबह में फिर मुझे ड्यूटी करने के लिए आना है और कल मेरी ड्यूटी मॉर्निंग नाइट रहेगी, यानी कि पहले तो हमें 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक ड्यूटी करना रहेगा। फिर उसके बाद मैं अपने रूम पे चला जाऊंगा और फिर रात में मुझे 9 बजे आना रहेगा और सुबह 7 बजे तक ड्यूटी करना रहेगा। तो ये मेरी ड्यूटी की रोस्टर है और हमारे बहुत सारे साथी रेलवे ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं और कठिन मेहनत कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनका रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाए। तो निश्चित ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा, लेकिन जब आप लोग मेरे तरह ड्यूटी ज्वाइन करिएगा उसके बाद भी आप लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पहला नंबर तो आपको अपने घर परिवार से दूर रहना होगा। अगर आप लोग किसी दूसरे डिवीज़न में डाले हैं, अपने घर से दूर फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो अपने घर परिवार से दूर रहना होगा। उसके बाद आप लोगों को ड्यूटी करने के बाद जब रूम पे जाएंगे तो अपना खाना स्वयं बनाना रहेगा, बर्तन अपना धुलना रहेगा। उसके बाद जब रेस्ट मिलेगा तो कपड़े धुलने रहेंगे। फिर यही रूटीन आपका डेली चलने वाला है। ड्यूटी करना, रूम पे जा कर के खाना बनाना, फिर सोना, फिर अगले दिन ड्यूटी आ जाना। यही रूटीन आपका पूरे जीवन चलने वाला है। फिर आप लोगों को छुट्टी चाहिए घर जाने के लिए, तो जब छुट्टी आप लोग मांगेंगे तब वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत सारी समस्या देखने को मिलेगी। फिर बोला जाएगा कि अभी 5 महीने बाद छुट्टी मिलेगी, 3 महीने बाद छुट्टी मिलेगी, ऐसा कि अभी दूसरा आदमी गया है तो आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है, या अभी आदमी कम है तो अगली बार जाना, अगले महीने जाना। इसी तरह से आप लोगों को छुट्टी के लिए फिर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अभी जिस घर से आप लोग ऊब गए हैं और आपको लगता है कि हम बाहर जाएंगे, नौकरी करेंगे और पैसे आएंगे और बहुत मज़ा रहेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, पैसे आपको मिलेंगे लेकिन आराम आपको यहाँ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ड्यूटी करके जाने के बाद कोई भी आदमी खाना बनाने के लिए इच्छुक नहीं होता है, लेकिन अगर आपको खाना खाना है तो खाना को बनाना पड़ेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम तो होटल में खाएंगे, तो भाई होटल में कितना दिन तक खाइएगा? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना होटल का खाना खाते खाते आप लोग ऊब जाइएगा और होटल के खाने को अगर लगातार खाइएगा तो आप बीमार भी हो जाएंगे। तो मजबूर होकर के आपको खाना बनाना ही पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली है तो फिर आपको आराम मिल सकता है, क्योंकि जब आप ड्यूटी करके जाएंगे तो आपकी फैमिली रहेगी, वो खाना रेडी करके रखेगी, तो आपको खा के आराम से सोना है। तो यहाँ आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप बैचलर हैं तो आप लोगों को ये समस्या झेलनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ जिस घर से आप ऊब के यहाँ नौकरी करने आएंगे, उसी घर पर जाने के लिए आप लोग तरस जाइएगा। फिर ये सोचते रहना होगा कि यार कब छुट्टी मिलेगी, कब घर जाने को मिलेगा। फिर क्या इतने दिन हो गए हैं अपने मम्मी पापा से नहीं मिले हैं, भाई बहन से नहीं मिले हैं, या फिर अपने बीवी बच्चों से नहीं मिले हैं,
3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, घर वाले बोलते रहेंगे कि कब छुट्टी मिलेगी, घर कब आ रहे हो। उधर से वो लोग फ़ोन करते रहेंगे, इधर से आप परेशान होंगे कि कब छुट्टी मिलेगी, कब घर जाऊंगा। ये सिलसिला आपको देखने को मिलेगा। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि वही घर वाले जब आप नौकरी नहीं करते रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, तो वही घर वाले आपको डेली सुबह शाम बोलते रहते हैं कि कहीं नौकरी नहीं कर रहे हो, घर में बैठ के खा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। लेकिन जब आप नौकरी करने लगते हैं, अपने घर से दूर चले जाते हैं, किसी दूसरे स्टेट में जॉब अगर आप करने लगते हैं, तो घर वाले फ़ोन करके बोलते रहते हैं घर पे कब आ रहे हो, घर पे कब आ रहे हो। तब ये उनका रिएक्शन रहता है। यानी घर पे रहें तब समस्या, नौकरी करने चले गए दूसरे स्टेट में फिर समस्या कि घर नहीं आ रहे हो। और उसके साथ साथ अगर आपके पास पैसे आने लगेंगे तो घर वालों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आप लोग पैसे भेजना स्टार्ट कर देंगे, अलग अलग ख्वाहिशें सभी की पूरी करेंगे। फिर इस समय आप अपनी ख्वाहिशों को भूल जाएंगे। फिर ऐसा लगेगा कि यार पहले इनकी समस्या हम दूर कर लें, अपनी समस्या तो हम अगले महीने भी दूर कर लेंगे, यानी अपनी जो शौक़ है उसको हम अगले महीने भी पूरी कर लेंगे। ये भी देखना रहेगा। और उसके साथ में आपसे यहाँ पर कोई नहीं पूछेगा कि कितने टाइम खाना खाते हैं, नहीं खाते हैं, खाना बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। यहाँ आपको पूछने वाला कोई नहीं है। आप यहाँ पर बीमार होंगे तो अपना ख्याल आपको स्वयं रखना होगा। हाँ, बात दूसरी है कि अगर आप यहाँ पर आकर के यार दोस्त मित्र बनाते हैं तो आपके बीमारी में आपको कुछ समस्या होती है तो वो लोग आपके साथ रहेंगे। तो जितने भी भाई हमारे अभी नए नए रेलवे में ज्वाइन होंगे उनको मैं एक सलाह दूंगा कि जब भी आप लोग जहाँ भी ज्वाइन करिए वहाँ पर जितने भी कर्मचारी हों उनके साथ में अच्छा मेल व्यवहार रखिए। अच्छा उनके साथ में व्यवहार करेंगे तो वो लोग भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आप जब किसी समस्या में फंसेंगे तो वो आप लोगों की मदद करेंगे अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो। अगर आप अपने सहयोगियों के साथ में बुरा बर्ताव करेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, तो फिर जब आपके ऊपर कोई समस्या आएगी तो वो लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो ये हमारी सलाह है, ये आप लोगों को मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप मानेंगे तो आप लोगों को ही बेनिफिट रहेगा। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे भाई रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे चुके हैं या जितने लोग रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं ये बताऊंगा कि अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप लोगों को अगले स्टेज के लिए तैयार रहना रहेगा। और अब की बार तो वैकेंसी 32,000 ही है, लेकिन जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा हैं। तो अब की बार जो कंपटीशन रहेगा वो भी थोड़ा टफ रहेगा। तो जितने लोगों का पेपर अभी नहीं हुआ है वो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए, जिससे कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। और ये आप लोग देख ही सकते हैं मेरा स्टेशन कैसा है। आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ क्योंकि अब मैं रूम पर जाने वाला हूँ, तो मैंने सोचा कि जाते जाते आप लोगों को ये पूरा स्टेशन दिखा देता हूँ और आप लोगों को कुछ बातें भी बता देता हूँ। और समस्याएं तो चलती रहेंगी। अगर समस्या नहीं होगी तो आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। जैसे रात नहीं होगी तो दिन का पता नहीं चलेगा, इसी तरह से अगर समस्या नहीं होगी जीवन में तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। समस्याओं को हल करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हम ये सोचते हैं कि अपनी समस्याओं को किस तरह से हम दूर कर सकें। अगर समस्या नहीं होगी तो आदमी निष्क्रिय रहेगा और कोई भी काम नहीं करेगा। इसलिए जीवन में जितनी खुशी की ज़रूरत होती है उतनी ही दुख की भी ज़रूरत होती है। दोनों पहलू होना ज़रूरी है। अगर खुशी ही खुशी है तो दुख का अनुभूति नहीं होगी। अगर सुख और दुख दोनों साथ में है तो दोनों का आनंद बराबर मिलता रहेगा। और ये पूरा मेरा स्टेशन है जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देख लीजिए। ये देख रहे हैं, ये पूरा स्टेशन है जो कि रात के समय लाइट
के द्वारा पूरा चमक रहा है और सफ़ेद लाइट जो है ये पूरी तरह से स्टेशन को सफ़ेद रंग में परिवर्तित कर दिए हैं। तो इस तरह से ये पूरा मेरा स्टेशन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये पूरा स्टेशन है और इस स्टेशन पर मुझे ड्यूटी करते हुए लगभग 3 साल हो गए हैं और 3 साल से मैं इसी स्टेशन पर काम कर रहा हूँ। और आप लोगों को भी ऐसा ही कोई स्टेशन मिलेगा, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी की नौकरी लगे और जो नहीं देख रहे हैं उनकी भी नौकरी लग जाए, क्योंकि मैं सभी के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये मेरा पूरा रेलवे स्टेशन कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और सभी लोग चाहते हैं कि नौकरी मिले, मेहनत कर रहे हैं, मिलनी भी चाहिए सबको, लेकिन नौकरी उसी को मिलेगी जो अच्छे से मेहनत करेगा, मेहनत में अपना पूरा 100% देगा। अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो अपने मेहनत का 100% उसमें देना पड़ेगा, तब जाकर के आप किसी भी एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। और जब आपको एक नौकरी मिल जाएगी तो आपका मन होगा कि कोई दूसरी नौकरी भी मिल जाए। तो व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, एक नौकरी मिलने के बाद ऊपर वाली नौकरी लेना चाहता है और जब उसको उससे ऊपर वाली नौकरी मिल जाती है तो फिर और बड़ी नौकरी लेना चाहता है। तो ये समस्याएं तो चलती ही रहती हैं, लेकिन जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। एक बार असफल होंगे, दोबारा मेहनत करेंगे, तिबारा मेहनत करेंगे और मेहनत तब तक करते रहेंगे जब तक कि हम सफल नहीं हो जाते हैं। तो मेहनत में कोई कमी नहीं रखिएगा और सब लोग ज़रूर सफल होइएगा। और अभी मैं जा रहा हूँ रूम पे साथियों। अभी आप लोगों को वीडियो बनाने के चक्कर में 15-20 मिनट में यहाँ पे बैठ गया, जाकर के अभी खाना बनाना है साथियों, तो इसलिए मैं वीडियो को यहीं छोड़ता हूँ। और ये पूरा स्टेशन है मेरा, देख लीजिए। तो मैं चलता हूँ, अभी चल रहा हूँ साथियों, देख लीजिए मैं अपने रूम पर। और अब स्टेशन को मैं बोल देता हूँ बाय बाय और मैं चलता हूँ रूम पर, क्योंकि अभी खाना बनाना है। आप लोग तो 6-7 बजे 8 बजे खा के सो जाते हैं, आपके घर में बना बनाया खाना मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है। और ज़्यादातर जल्दी खाना बनाने के चक्कर में हम सब केवल चावल ही बना लेते हैं। चावल जल्दी बनता है, चावल दाल वही बना के खा लेते हैं। और जब टाइम रहता है तो हम सब कभी रोटी भी बना लेते हैं और कभी रेस्ट के दिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत लोग रहते हैं, सभी साथी मिल करके छोटी सी पार्टी रख लेते हैं, जिसमें फेवरेट कभी पनीर बन जाएगा, कभी चिकन बन जाएगा, तो कभी कुछ भी फेवरेट चीज़ें बनेंगी। तो इस तरह से हम सब लोग मिल कर के पार्टी भी कर लेते हैं, एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। और आप लोग भी एक दूसरे का सहयोग करना सीखिए अगर आप लोग रेलवे में आ रहे हैं तो चलिए, ये पूरा मेरा स्टेशन है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपकी कोई समस्या है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं।